सो वेलकम बैक टू एयरटेक टॉक्स। तो आज हम जो है वो अपने ई कॉमर्स शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। जिस तरह के पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको प्रोडक्ट किस तरह से लिस्ट करना है ये सारा कुछ बताया था। उसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको मैनुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑटोमेटेड लिस्टिंग दोनों के बारे में बता दूं, लेकिन टाइम कम होता है, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑटोमेटेड या ऑटोमेशन लिस्टिंग कर सकते हैं कि 200, 500, 1000 प्रोडक्ट्स को किस तरह से लिस्ट करें फ्यू क्लिक्स में। ये किस तरह से पॉसिबल है, और अगर टाइम मिला तो मैं आपको कलेक्शंस भी आज के लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा कि कोई भी आपके स्टोर पे आता है, वो एक प्रोडक्ट लेने आता है लेकिन वो 2-3 देख के वो सारी ले जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Art Tech Talks with skills to ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. ओके, यहाँ पे अभी आप शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे देख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको जो है वो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था कि किस तरह से हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट करना है। उसमें हमने एक वे देखा था मैनुअल लिस्टिंग के, एक प्रोडक्ट किस तरह से ऐड अप करनी है और उसकी कितनी सेटिंग्स होती हैं। आज हम ऑटोमेटेड लिस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं जो है वो एक स्टोर ओपन कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे हमारे पास एक ये स्टोर है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मैं जस्ट प्रोडक्ट्स के लिए ये स्टोर आपको दिखा रहा हूँ, और अदरवाइज आपको ये सभी स्टोर जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारी प्रोडक्ट्स निकलें और मेरे स्टोर पे आ जाएं, ठीक है। कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत ज्यादा है। और ये देखें, ये बेसिकली आप कलेक्शंस भी कह सकते हैं। ये शोज हैं, शोज पे क्लिक करें और यहाँ पे इसके अंदर सारे शोज आ रहे हैं, ठीक है। ये आप सारे जो है वो देख सकते हैं, ये सारे क्या हैं? शूज हैं, राइट। उसके बाद मेन क्लॉथिंग है, वुमेन क्लॉथिंग है, हमारे पास वॉलेट्स हैं, परफ्यूम्स हैं एंड मास्टर कॉपीज वॉचेज होती हैं, वो सारे कुछ हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ भैया ये सारी निकलें और मेरे पास आ जाए, राइट। उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। आपने ये जो है वो सर्च करना है। हमारे पास जो है वो ये फर्स्ट लिंक जो है वो आ रहा है किसका? क्रोम वेब स्टोर का। अच्छा, जिस तरह से एंड्रॉयड वालों के लिए हमारे पास होता है प्ले स्टोर, एंड iOS वालों के लिए यानी कि आईफोन वालों के लिए क्या होता है? ऐप स्टोर। यहाँ पे हमारे पास है क्रोम का वेब स्टोर, मतलब हम क्रोम में कुछ एक्सटेंशंस लगा सकते हैं, समझे बात। यहाँ पे मैं क्या सर्च कर लेता हूँ, कोआला। जस्ट मैंने कोआला लिखा और आपके पास एक एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है, शॉपिफाई स्पाई एंड ड्रॉप शिपिंग की। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, शॉपिफाई स्पाई एंड ड्रॉप शिपिंग कोआला इंस्पेक्टर, इसका क्या मतलब है कि हमने अगर अपने कंपेटिटर को एनालाइज करना है, हमने स्पाई करना है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों। गलत यूज़ नहीं करना। अगर तो हमने स्पाई करना है अपने कंपेटिटर को, देखने के वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी क्या टेक्निक्स हैं, वो हम यूज़ करें। इसके थ्रू कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपके आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। यहाँ पे मेरे ऑलरेडी लिस्ट है। यहाँ पे आके ये देख सकते हैं आप, मेरी जो है वो कोआला इंस्पेक्टर लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं अभी से लगाता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ऐड टू क्रोम, सही है। मैं यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, हमारे पास हमारी एक्सटेंशन लग जाएगी। हमारे पास हमारी एक्सटेंशन जो है वो लग चुकी है। मैं एक्सटेंशंस पे आ रहा हूँ और इसको यहाँ से पिन कर देता हूँ ताकि ये नजर आए। अब मैं अपने इस स्टोर पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं जैसे ही एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने एक्सटेंशन पे क्लिक किया, मेरे पास कुछ इस तरह का पेज आया है। मैंने रिमूव कर दी थी आपके सामने, दैट्स व्हाई मुझे साइन इन करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं जस्ट साइन इन पे क्लिक करता हूँ और टर्म एंड कंडीशंस को मैं यहाँ पे एग्री कर देता हूँ एंड साइन अप करते हैं। यहाँ पे अब मुझे वेरिफिकेशन कोड देना है जो मेरी ईमेल पे आया है। यहाँ पे ये मैं वेरिफिकेशन कोड जो है वो कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे जो वो पेस्ट कर देता हूँ एंड वेरीफाई हो जाएगा। सिंपल इतना सा जो है वो हमारा काम है।
सो यहाँ पे हमारी जो एक्सटेंशन लग चुकी है, आप देख सकते हैं हमारी एक्सटेंशन जो वो लग गई है। सो मैं जो वो अभी इसको बंद कर रहा हूँ और वापस से उस स्टोर पे आ रहा हूँ। मैं फिर से जो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, क्या नाम था इसका, ये सही है। सो यहाँ से मैंने जैसे ही स्टोर सर्च किया, हमारे पास हमारे सामने ये स्टोर जो है वो आ गया है। और अब मैं यहाँ पे एक्सटेंशन पे जो है वो क्लिक करता हूँ और अब देखिएगा ये चीज़ देखने वाली है और कोई भी नहीं आपको बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्टोर नेम आ रहा है, इस स्टोर का जो नेम है ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया हुआ है, आपको समझाने के लिए। आप कोई सा भी स्टोर जो है वो देख सकते हैं, सही है। सो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टोर का लिंक आ रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टोर थीम आ रहा है। स्टोर थीम इस वक्त क्या है, यूज हो रहा है, डॉन। क्या मतलब, इसका मतलब इस स्टोर ने जो थीम यूज किया हुआ है वो डॉन थीम यूज किया हुआ है। हाँ, शॉपिफाई में मैं आपको जो वो थीम्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें हम फ्री थीम्स भी देखेंगे, पेड थीम्स को भी देखेंगे, थीम को किस तरह से डुप्लीकेट करना है, डाउनलोड करना है, और पेड थीम्स मैं आपको हो सकता है फ्री में प्रोवाइड कर दूं। सो वो किस तरह से लगानी है जो प्रोफेशनल हो। सो यस, चैनल सब्सक्राइब करें। सो इन शॉर्ट हमारे पास यहाँ पे शॉपिफाई थीम्स का एक जो है वो बटन आ रहा है, हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा थीम यूज करते हैं। यूजली कुछ ऐसे शॉपिफाई स्टोर्स होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक सेल्स आ रही होती है और हमें नहीं पता चलता कि इनका थीम कौन सा है, बहुत प्रोफेशनल दिख रहा होता है। सो हम इस एक्सटेंशन के थ्रू देख लेते हैं कि भैया ये स्टोर है और ये थीम है, सही है। और आपने व्हाट्सएप चैनल जो है वो हमारा फॉलो कर लेना है, वहाँ पे ही आपको जो है वो पेड थीम्स मैं दूंगा जब थीम्स वाला लेक्चर आएगा। सो यस, यहाँ से आप जो है वो यूज थीम पे क्लिक करें, आप अपने पास थीम यूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको पता चल जाएंगे कि भाई कितनी इस स्टोर पे जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट हैं। 124 प्रोडक्ट्स करंट इस वक्त लिस्ट हैं। सिंस का क्या मतलब है कि लाइक मुझे पता चल रहा है कि ये स्टोर कब क्रिएट हुआ था और यस कब जो है वो बना था। सो ये डेट आ रही है एंड लास्ट अपडेट मतलब कि इस स्टोर पे लास्ट एक्टिविटी कब हुई थी या कोई भी चेंज कब हुई थी, कोई कुछ भी जो है वो लास्ट एक्टिविटी क्या हुई थी, अपडेट क्या हुआ था। सो वो डेट हमें पता चल जाती है और पता चल जाता है कि कोई स्टोर पे एक्टिव है भी है कि नहीं है। सो यस भाई एक्टिव हैं। सो उसके बाद करेंसी पीकेआर में शो हो रही है, रेजिडेंस या पाकिस्तान शो हो रहा है, लैंग्वेज, और हमें पता चल जाता है कि हमारा कंपेटिटर कहाँ पे कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहा है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। सो यस, ये सारी चीज़ें हमारे पास इस की जो है वो आ जाती हैं। लेकिन मैंने जो आपको आज एक चीज़ बतानी है, आप जैसे ही ये लाइंस पे 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, सो बहुत चीज़ें आ रही हैं, ओवरव्यू आ रहा है, वेबसाइट ट्रैफिक इस पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, कैंपेन क्या है, एप्स, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सो मैं आपको अब प्रोडक्ट्स पढ़ाता हूँ। सो मैंने आपको आज की क्लास में कोशिश करके कलेक्शंस भी पढ़ानी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो इस स्टोर पे लिस्ट हैं, सही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पब्लिश्ड, इसका क्या मतलब है कि पहली प्रोडक्ट कब लिस्ट हुई थी, डेट आ रही है। लास्ट पब्लिश्ड, आखिरी प्रोडक्ट जो इस पे लिस्ट हुई है इस स्टोर पे वो कब हुई थी, डेट आ रही है। हाईएस्ट प्राइस, सबसे महंगी प्रोडक्ट कौन सी है इस स्टोर पे, 27,500 की है, पता नहीं क्या है। लोएस्ट, सबसे कम पैसों की जो प्रोडक्ट है 350 की है और एवरेज प्राइस हमारे पास 4,500 समथिंग आ रही है। तो यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही हैं। ये अगर ऑल देखनी है आप ऑल देखें, ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑल में आ रही हैं, राइट। सो ये बेस्ट सेलिंग है, जो इस स्टोर पे ज़्यादा बिक रही हैं, ये सारी हमारे पास आ रही हैं। सो मैं फिर से बता रहा हूँ, गलत हाथों में ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए और जल्दी आपने भी किसी को नहीं बताना। सो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप इस चैनल की जो है वो आर्मी है। सो डेट्स वाई ये चीज़ें इसलिए नहीं बतानी होती कि बिजनेस हमने करना है। सो कुछ ऐसे लोगों को हम अपने जो है वो मॉड्यूल्स ना बताएं, सो कंपेटिटर हमें कम्पीट ना कर दें, डेट्स वाई। और बाकी कोई बात नहीं, रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना है, सो सब कमाएं। सो यहाँ पे अब ऑल पे क्लिक करूंगा मैं और हमारे पास यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन मुझे मिल रहा है एक्सपोर्ट CSV के नाम से एंड यूज वन टोकन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास एक फाइल डाउनलोड हुई है, CSV फाइल, ठीक है, .csv फाइल। सो ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है और मैं आपको अभी के लिए जो वो दिखाता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड्स में मैं आ रहा हूँ, ये मेरे पास फाइल है। आपने ये फाइल ओपन नहीं करनी, मुझे उम्मीद है
आप कोई ना कोई इसमें खराबी कर देंगे, कोई चेंज कर देंगे, कोई प्रोडक्ट खराब कर देंगे, आपने ओपन नहीं करनी। सो आप डायरेक्ट आए, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आए, यहाँ पे इंपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दो ऑप्शंस है, एक इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एन अदर प्लेटफॉर्म आप कर सकते हैं, एंड अपलोड आ शॉपिफाई फॉर्मेटेड CSV फाइल। हमने तो .csv जो है वो डाउनलोड की है। मैं जैसे ही इस पे आता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड फाइल पे जैसे ही क्लिक करूंगा, .csv फाइल दूंगा, अपलोड एंड प्रीव्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट इंपोर्ट के नाम से इंपोर्ट प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो प्रोडक्ट इंपोर्टिंग एंड प्रोडक्ट क्रिएटेड या प्रोडक्ट पब्लिश ऐसे करके एक हमारे पास जो है वो बटन आ जाएगा यहाँ पे करके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इंपोर्टेड का एक बटन आ गया है और यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है वो एक्टिव हैं। सही है। सो सारी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्टिव हैं और यहाँ पे हमारे पास लाइक इन्वेंट्री में अभी आपने एक और चीज़ देखनी है कि इन्वेंट्री में क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री नॉट ट्रैक्ड। मैंने आपको बताया हुआ था जहाँ पे मैनुअल लिस्टिंग हमने की थी लेक्चर नंबर 2 में, मैंने आपको क्या कहा था कि इन्वेंट्री ट्रैक का मतलब है कि शॉपिफाई को आप बताएंगे कि मेरे पास इस प्रोडक्ट की कितने पीसेस अवेलेबल हैं। सही, कितने पीसेस 50 हैं, 100 हैं, मैं बता दूंगा। और वहाँ पे चेक मार्क था कि जिसमें इन्वेंट्री ट्रैक का मतलब है जैसे ही प्रोडक्ट्स ख़त्म होंगी शॉपिफाई सोल्ड आउट लिख देगा, लेबल लगा देगा और ऑफ कर देगा प्रोडक्ट को और हमें ईमेल कर देगा कि आपकी प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है, क्योंकि पीसेस ख़त्म हो गए हैं और अब कस्टमर उसको परचेज नहीं कर पा रहे। सो दैट्स वाई मैंने आपको कहा था इन्वेंट्री ट्रैक को ऑफ कर दें, या अगर आपने ऑन करना है सो नीचे एक ऑप्शन होता है कि आपने ऑफ कर देना है स्टॉप सोल्ड आउट जो लेबल होता है वो ख़त्म कर देना ताकि हमारी सेल्स ना रुकें। सो यहाँ पे अभी इन सारी प्रोडक्ट्स एक्टिव हैं। सो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे जो है वो क्लिक करता हूँ, सो अभी आप देखेंगे यस क्या हुआ, ये हुआ कि हमारी जो है वो सारी प्रोडक्ट्स इमेज के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ, टाइटल के साथ और हमारे जो है वो लाइक प्राइजेस के साथ सारी लिस्ट होगी। समझे हम बात। सो ये मेथड होता है ऑटोमेटेड लिस्टिंग का। सो कोई भी प्रोडक्ट हम जो है वो ओपन करके देखते हैं, लेट्स सी। सो ये इमेजेस भी ऐड है, यहाँ पे टाइटल भी ऐड है, यहाँ पे डिस्काउंट भी ऐड किया हुआ है उन्होंने, सो वो भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है एंड यस। अब मुझे बताएं ये वे कितना अच्छा है। सो ये होता है, इसे कहते हैं ऑटोमेटेड लिस्टिंग के नाम से। यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ कलेक्शंस आती हैं, सो हम जो है वो इनको देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कलेक्शंस क्या होती हैं कि लाइक आपने ऑफलाइन मार्केट में किसी भी शॉपिंग मॉल पे या किसी भी छोटे मार्ट में या किसी भी लाइक स्टोर हो गया, ठीक है, आप उस पे गए, आप वहां पे जाते हैं, सो वहां पे एक सेक्शन होता है कि जिसमें एक प्रोडक्ट होती है मेन, लेकिन उसके साथ छोटी छोटी और प्रोडक्ट उसकी तरह की पड़ी होती हैं, इसे नीश कहते हैं, उसी की तरह की। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी शॉपिंग मॉल पे जैकेट लेने गया हूँ या जैकेट लेने गया हूँ, सो उसके साथ ही हुडी भी पड़ी होगी, स्वेट शर्ट भी पड़ी होगी, हो सकता है हमारे पास टी शर्ट भी पड़ी हो। सो मैं तो लेने गया था जैकेट, सो उसके साथ मैं वो हुडी भी ले आया, टी शर्ट भी ले आया, हो सकता है मैं जैकेट भी ले आया, ठीक है, जैकेट के साथ जैकेट भी ले आया। सो मैं तो लेने जैकेट गया था, साथ 3 चीजें और ले आया हूँ। क्यों? क्योंकि वो कलेक्शन में पड़ी हुई थी। सो हम भी अपने स्टोर्स पे कलेक्शंस बना सकते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएँ। और जैसा ये देखिएगा, ये हमारे पास स्टोर था और ये स्टोर मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ आपके पास। ये शूज़ की एक कलेक्शन बनी हुई है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, अंदर सारे शूज नजर आएंगे। ये वुमेन क्लॉथिंग है, इसके अंदर सारी वुमेन की क्लॉथिंग होंगी। ये मेन क्लॉथिंग है, सारी मेंस की क्लॉथिंग हमें अंदर मिलेंगी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन चारों को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। सो वुमेन क्लॉथिंग को जैसे ही मैंने ओपन किया, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सारी वुमेन, ये मेन है मेरे ख्याल से, यहाँ वुमेन है। सो आई थिंक सो ये जो है वो यूनिसेक्स है, जो मेन वुमेन के लिए दोनों के लिए यूज हो जाती हैं। सो ये वो प्रोडक्ट्स हैं। सो जैसे ही मैं यहाँ पे शूज पे क्लिक करता हूँ, सारी जो है वो हमारे पास शूज की कैटेगरीज आ रही हैं, सारे शूज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मेन में सारी जो है वो मेन क्लॉथिंग है। क्या कि एक कलेक्शन है, बाहर एक नाम लिखा हुआ है, लाइक ये वॉचेस की देखें, ये सारी वॉचेस हैं,
यूनिसेक्स भी हो सकती हैं, मेन भी हो सकती हैं, वुमेन भी हो सकती हैं। सो जैसे ही हम जो है वो डैशबोर्ड पे देखते हैं या लैंडिंग पेज पे देखते हैं, सो हमारे पास कलेक्शंस आ रही हैं। सो हम भी अपने स्टोर पे जो है वो बनाते हैं। सो बहुत इजी भी है। यहाँ पे आप देखें, मैं प्रोडक्ट के अंदर कलेक्शन का एक बटन है, सो मैं इस पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं जो ऐड कलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, सो वही सारा इंटरफेस है जो मेरे मैनुअल प्रोडक्ट जब हमने लिस्ट की थी वो आया था। सबसे पहले टाइटल है। टाइटल मेन एक लाइन होती है कि क्या है ये, इसके अंदर क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो यहाँ पे मैन कलेक्शन जो है वो लिख देता हूँ। मैंने मेन कलेक्शन लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया कि डिस्क्राइब करता है आपके प्रोडक्ट को, डिस्क्राइब करता है कि इसमें क्या होने जा रहा है, फीचर्स हो सकते हैं, इसको किस तरह से यूज़ करना है वो चीज़ हो सकती है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज कॉन्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन आपने ज़्यादा लेंथी नहीं करनी, ज़्यादा छोटी नहीं करनी, डिस्क्रिप्शन आपने ईजी रखनी है, डिस्क्रिप्शन आपने इमोजीज यूज़ करने हैं, बोल्ड करना है मेन कीवर्ड्स को, और आपने लाइक बुलेट पॉइंट यूज करने हैं, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन नंबरिंग कर दें। सो जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी, कस्टमर को समझ आएगी, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। सो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखवा सकता हूँ, और मजे की बात मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं, वीडियोस भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो अलग मीडिया होता है जो हमने प्रोडक्ट की इमेज और वीडियो दिखानी होती है। सो अभी के लिए मैं जो वो कुछ भी लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। सो उसके बाद हमारे पास एक कलेक्शन टाइप आ रही है कि मैनुअल या स्मार्ट। अच्छा, ये क्या होता है? मैनुअल एंड स्मार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाज़ लोगों को पता ही नहीं होता कि ये क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैनुअल पे रखता हूँ। ठीक है, हम 2 कलेक्शन बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट इसको दूंगा, प्रोडक्ट मैं दूंगा, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। सो हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो हमारे स्टोर पे लिस्ट हैं। मैंने क्या बताया आपको? 2 से 3, 3 से 4 और जितनी मर्जी 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपकी कलेक्शंस बनाती हैं। सो अभी के लिए मैं मेन कलेक्शन आपको बता रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये 3-4 प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेता हूँ। ये शूज़ हो गए हमारे पास, ये मैं ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद कुछ वॉचेस मैं ऐड कर लेता हूँ। सो कोई यहाँ पे 5-6 मैंने प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड पे जैसे ही क्लिक करूँगा वो सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगी। मतलब ये 11 प्रोडक्ट्स मिल रही हैं और एक कलेक्शन बन रही है। प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है सर्च इंजन लिस्टिंग। मैंने आपको मैनुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग में बताया था ये क्या होता है। सो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो वो पेज टाइटल आ रहा है। पेज टाइटल क्या है कि लाइक यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, मेन क्लॉथिंग, ये लिखा हुआ है। और अगर तो मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐड करता तो उसका जो वो टाइटल आना था। सो ये पेज टाइटल होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब करता है आपकी अभी एक इसको डिस्क्राइब करे आपकी कलेक्शन को। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होती, सिंगल प्रोडक्ट में लिस्ट करता, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कौन सी होनी थी? हमारी प्रोडक्ट की हो सकती थी। उसके बाद स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूआरएल हैंडल। अच्छा, ये क्या होता है कि लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं collections/मेन कलेक्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है आपका यूआरएल छोटा हो, क्योंकि आप ये यूआरएल व्हाट्सएप पे किसी को भेजेंगे ना, उसके बाद ये वाली जो वो कलेक्शन ओपन हो जाएगी, वो लिंक पे क्लिक करेगा, कलेक्शन ओपन। ठीक है, सो ज़्यादा बड़ी कलेक्शन नहीं कर देनी। और मज़े की बात यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, मेन कलेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइटल था वो था मेन कलेक्शन, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो ओके। सो उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं पब्लिशिंग। एक आ रहा है सेल्स चैनल्स, एक ऑप्शन है ऑनलाइन स्टोर, और दूसरा पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, अगर तो आपने उसको बताना है कि आपने जो है वो ये कलेक्शन सेल करनी है, कैसे करनी है। सो आप कह सकते हैं ऑनलाइन स्टोर के मैं ऑनलाइन स्टोर पे बेचूंगा, पॉइंट ऑफ सेल फिजिकल, राइट। सो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इमेज क्या है कि लाइक हमने सिंगल प्रोडक्ट को जब लिस्ट किया था, हमने इमेज दी थी किसकी? प्रोडक्ट की। सो अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई 11 प्रोडक्ट्स हैं, अब कौन सी इमेज दूंगा? सो यस, यहाँ पे हमारा जो है वो टाइटल है मेन कलेक्शन। अब यहाँ पे कोई भी रैंडम मेन और उस प्रोडक्ट की जो है वो लाइक वॉचेस है, वॉचेस मेंस की, या क्लॉथ्स ऑफ मेंस। सो आप कपड़ों की जो है वो इमेज दे दें मेंस के, ये एक इमेज दे दें। या वॉचेस हैं तो उसकी कलेक्शन बना रहे हैं मेन की या लेडीज की, सो वो वॉच की आप दे दें इमेज। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐड इमेज पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, और हमारा जो है वो मेन जो है वो लाइक
क्लॉथिंग है, सही है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मेन क्लॉथिंग है, अगर यहाँ पे मेन कलेक्शन है, कोई भी इमेज पकड़ी, डन पे क्लिक किया, एंड देन मैं यहाँ पे जो है वो सेव पे क्लिक कर देता हूँ, राइट। सो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा, सो हमारी जो वो ये देख सकते हैं आप, जो वो क्रिएट हो गई है मेन कलेक्शन, और ये एक्टिव है। और अब मैं जो वो व्यू करने जा रहा हूँ अपने ऑनलाइन स्टोर पे, देख लेते हैं कि ये किस तरह की जो वो लग रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो वो सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। सो अगर तो मैंने लाइक यहाँ पे सर्च करना है, सो जैसे ही मैं यहाँ पे जो है वो सर्च पे क्लिक करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन कलेक्शन। सो यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्शंस आ रही हैं, और मैं इस पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ, और हमारे पास मेन कलेक्शन के अंदर सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। समझे आपके कलेक्शन क्यों बनानी है और किस तरह से बनानी है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो चुका होगा। सो यस, अभी हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को पूरे को कस्टमाइज करना है, थीम्स को पढ़ना है, अनाउंसमेंट बार, लोगो, हेडर, फुटर, और अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सर्च किया मेन कलेक्शन, और फिर हमारे पास कलेक्शन आई थी। क्या हो कि मैं यहाँ पे इस जगह पे सारी जो है वो नेम लिख दूँ, कोई भी यहीं पे क्लिक करे, कॉन्टेक्ट की जगह मेन कलेक्शन हो, वो खोल ले, कितना इजी है। या फॉर एग्जांपल मैं जो वो होम पे जाता हूँ, लैंडिंग पेज पे, यहीं पे प्रोडक्ट्स की जगह हमारे पास पहले कलेक्शंस का सेक्शन हो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का सेक्शन हो। सो ये चीजें कस्टमाइज होती हैं, हम आगे क्लासेस में करेंगे। अच्छा, सो अभी के लिए एक और चीज मैं आपको बताता चलूं। ये तो मैंने आपको बता दिया मेन कलेक्शंस के बारे में, जहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो छोटी। सो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं एक और नई कलेक्शन बना लेता हूँ जल्दी जल्दी से। सो ये देखिएगा, मैं ऐड कलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब मैं जो है वो वुमेन कर लेता हूँ, सही है। सो लेट्स सी, हमारे पास जो है वो वुमेन ही आ रहा है। सो वुमेन कलेक्शन जो है वो करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक चीज नोट कीजिएगा, अब मैं यहाँ पे आके कलेक्शन टाइप में मैनुअल नहीं कर रहा, कलेक्शन टाइप में मैं मैनुअल नहीं कर रहा, मैं स्मार्ट वे से कर रहा हूँ। मैनुअल में हमने खुद से प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया था। अच्छा, स्मार्ट पे जैसे ही आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। आपने मैथमेटिक्स में या अलजेब्रा पढ़ी होगी या कैलकुलस पढ़ी होगी, सो हमने वहाँ पे कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, या लॉजिकल ऑपरेटर्स जहाँ पे आपने पढ़े होंगे, बुलियन ऑपरेटर्स के अगर 10 से जो चीज़ बड़ी है वो सारी आ जाए, या 10 से जो नंबर्स छोटे हैं वो सारे आ जाएं, ठीक है। ये कंडीशन एक हमने लगा ली थी। या जो अल्फ़ाबेट्स, जो कलर्स ए से शुरू होते हैं वो सारे आ जाएं। या एक और कंडीशन में लगा सकता हूँ, जिन एनिमल्स का नाम बी से शुरू होता है वो सारे निकल जाएं, बाकी आ जाएं। ये क्या है? ये कंडीशन है। सो यहाँ पे मैं स्मार्ट पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशंस लगा सकता हूँ, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट मस्ट मैच। क्या क्या मैच होना चाहिए? ऑल कंडीशन एंड एनी कंडीशन। ऑल कंडीशन का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे टैग में आ रहा हूँ, बहुत चीजें हैं, टाइटल हो जाए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जिन प्रोडक्ट्स के टाइटल में ये चीज आ जाए वो सारी आ जाए, ठीक है। या जिनकी जो है वो कैटेगरी ये वाली हो, स्पेसिफिक, वुमेन हो, मेन कैटेगरी के हो, ठीक है, यूनिसेक्स कैटेगरी के हो, वो सारी यहाँ पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अभी के लिए मैं जो है वो टैग ले रहा हूँ, या आप जो है वो प्राइस के तौर पे भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आप जो है वो कंडीशन लगा सकते हैं। अभी मैं टैग ले रहा हूँ, और टैग लेने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू, क्या मतलब कि जो टैग है वो इसके इक्वल होना चाहिए, या वो टैग इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। कौन सा टैग? मैं यहाँ पे अब मेन कलेक्शन बना रहा हूँ, सो यहाँ पे मैं मेन पे लिख देता हूँ, ठीक है। और एक और चीज स्टूडेंट बताता चलो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस वक्त, ऑल कंडीशन, सही है। अगर मैं यहाँ से एक और कंडीशन बना लूं, अब मैं उसको कहता हूँ कि भाई आपके जो प्राइजेज हैं, ठीक है, प्राइस वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, या लेस देन होनी चाहिए, या इक्वल टू होनी चाहिए, या नॉट टू इक्वल होनी चाहिए। सो वो मैं कंडीशन दे दूंगा। मैं इसको कहता हूं कि भाई वो सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएं जो कि 1500 से ऊपर की हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ है। और एक दो चीजें कंडीशन आ रही हैं, ऑल कंडीशन होनी चाहिए। एक तो टैग क्या होना चाहिए, वुमेन टैग, वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएं। दूसरा प्राइस क्या होनी चाहिए, 1500 से ऊपर की प्राइस होनी चाहिए, वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएं। अगर तो मैं चाहता हूँ ये दोनों कंडीशन फुल मीटअप हो, फुल मैच करें, देन ये आ जाए। अगर मैं चाहता हूँ एनी कंडीशन हो जाए, या तो वुमेन टैग आ जाए किसी भी प्रोडक्ट का, या तो वो 1500 से ऊपर की होनी चाहिए। सो
एनी कंडीशन। सो आप यहाँ से कंडीशन बना सकते हैं। अच्छा, ये कौन सी प्रोडक्ट अब उठाएगा? ये वो प्रोडक्ट्स उठाएगा जो आपके शॉपिफाई पे लिस्ट हैं, पब्लिक है ऑलरेडी, राइट? सो यस, I hope so. This collection will include our product with at least one variant that matches price. Okay. So एक और कंडीशन आपने लगानी है। आप उसको कह दें कि भाई अब मैं चाह रहा हूँ कि जो वेट हो ना वो किलो में ना हो, या हाफ केजी का हो, या 500 ग्राम्स का हो। मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है, अगर मुझे चाहिए। अदरवाइज मुझे एक ही कंडीशन भी बड़ी थी, लेकिन मैंने आपको ये ऑल कंडीशन एंड एनी कंडीशन पढ़ाने के लिए बताया है। सो जैसे ही मैं जो है वो यहाँ पे अब एक इमेज भी ऐड कर लेते हैं ताकि डिस्टिंक्ट रहे, डिफरेंट रहे। सो कोई वुमेन का इमेज हो यहाँ पे, और आज मिले नहीं, सही है, आज वुमेन नहीं होगी यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा फर्क रह जाए और हमें पता चल जाए। ओके, सो 30 मिनट्स हो गए, अब कोई बात नहीं, अब हम तसल्ली से ढूंढेंगे। सो यहाँ पे कहाँ पे है? मैं फिल्टर पे लगा लेता हूँ, वुमेन जल्दी आ जाएगी। सो यहाँ पे एक इमेज मुझे चाहिए वुमेन की, सो नहीं है। एंड चलें, कोई बात नहीं, कोई भी इमेज मैं यहाँ से जो यूज़ कर लेता हूँ आज के लिए, आज की डेट के लिए। ये है वुमेन हमारी, और इसको डन पे क्लिक करते हैं, राइट? सो ये वुमेन है, ठीक है। लेट्स पुटिंग एन एग्जांपल एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दी, कंडीशन लगा ली। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनके टैग्स में वुमेन आ रहा है या जिनकी प्राइस 1500 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन कलेक्शन हो चुकी है क्रिएट। अब मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ और मैंने वहाँ पे क्या लगाया था, एनी कंडीशन। या तो वुमन टैग हो या तो प्राइस 1500 से ज़्यादा हो। अगर मैं कर देता ऑल कंडीशन तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल मैच करनी चाहिए थी, राइट? अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे जो वो वुमेन कलेक्शन जो वो देख लेते हैं और देखें हमारे पास 118 प्रोडक्ट्स आई हैं, समझे हैं? और आई बेट यू कि यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट में टैग लगा होगा। कौन सा टैग? वुमेन का टैग लगा होगा। और आई बेट यू टू कि यहाँ पे हर प्रोडक्ट जो है वो 1500 से ऊपर की प्राइस है, कोई भी नीचे की नहीं है। और अब मुझे बताएं, ये वाला तरीका भी अच्छा था कि जहाँ पे मुझे मैनुअल एक एक प्रोडक्ट को जाके देखना नहीं पड़ा। मैं कहा मेरे स्टोर पे अगर 1000 प्रोडक्ट लगा हुआ है ना, तो उस 1000 प्रोडक्ट में मुझे वो वाली प्रोडक्ट चाहिए जो वुमेन की हो, जिनके प्रोडक्ट के टैग में वुमेन लिखा हो, या जो वो प्रोडक्ट जिनमें 1500 प्राइस ऊपर है। ये मैंने कंडीशन लगाई। प्राइस नीचे भी आप लगा सकते हैं, इज इक्वल टू भी हो सकता है, इज नॉट इक्वल टू भी हो सकता है। मैंने टैग वुमेन लिखा, आप टाइटल का जो है वो लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन का लगा सकते हैं। सो ये कंडीशंस हैं जो आप लगा सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे अब आप देखें हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लग गई हैं। सो यहाँ पे अगर अभी देखें एनी कंडीशन था, अगर मैं चाहूँ ऑल कंडीशन करूं कि भाई मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जिसके टैग में सिर्फ वुमेन हो और जिसके प्राइस जो है वो 1500 हो, सही है। सो अब इसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ताकि डिफरेंस है, 1122 लिखते हैं एंड सेव पे क्लिक करता हूँ। देखें अब यहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं थी जिसके टैग में वुमेन हो, ठीक है, और एज वेल एज जिसकी प्राइस 1500 से ऊपर हो, ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं थी। सो डेट्स वाई यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं, कलेक्शन बन गई, प्रोडक्ट नहीं आई। सो डेट इज हाउ स्टूडेंट्स के आप जो है वो ऑटोमेटेड लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, एंड डेट इज हाउ स्टूडेंट्स के आप जो है वो कलेक्शंस किस तरह से बना, एंड डेट इज हाउ स्टूडेंट्स के आपने किस तरह से मैनुअल प्रोडक्ट को लिस्ट करना है कलेक्शन में और कंडीशन किस तरह से लगानी है। सो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लेवल पे आके आपको समझाऊं, और वीडियोस मेरी लेंथी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाने में मुझे मज़ा आ रहा होता है और आपको समझाने का मेरा मोटिव होता है। अगर 10 स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो 9 को समझ आ रही है, एक को नहीं आ रही तो मेरा फॉल्ट है, मैं ये मानता हूँ। सो अब आपको शायद इशारा समझ आ जाए और ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। सो यस, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फॉलो अप करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई ई कॉमर्स में आए। बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, सीखना चाहिए आपको। और ये तो मैं एक प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा हूँ आपको, ये ब्रॉड लेवल पे ई कॉमर्स, और आप यूएई में करें, दुबई में करें, गल्फ को छोड़ें, आप किसी भी कंट्री में करें, अपनी कंट्री में करें, और
शॉपिफाई के थ्रू करें, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करें। सो यस, अब आने वाले लेक्चर में हम जो है वो कुछ और डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जज़ाकल्लाह, Connecting you to थैंक यू सो future मच। with every new fixture.